हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रोहित शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हरियाणा पावर पॉइंट। आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का मैं काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं जो एक नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट है। तो वीडियो को ध्यान से देखें और वीडियो को कंप्लीट देखें। टाइम ना वेस्ट करते हुए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। लेट्स स्टार्ट। तो बेटा आज का हमारा टॉपिक जो रहेगा नंबर सिस्टम। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो इसको आप ध्यान से समझें। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है और कोशिश करूँगा कि इस कॉन्सेप्ट को 2 वीडियो में मैं क्लियर करवा सकूँ। तो जो नंबर सिस्टम होता है हमारा, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका कॉन्सेप्ट रहेगा और एक क्वेश्चन इसमें से 100% आएगा ही आएगा। पीछे वाली वीडियो में हमने हरियाणा पुलिस से रिलेटेड या पीछे जो प्रीवियस पेपर सोल्व किए थे उसमें 8 से 10 क्वेश्चंस हमने सोल्व किए थे। उसके अंदर भी एक नंबर सिस्टम का टॉपिक था। जिस बच्चे ने पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा या फिर अपने यूट्यूब के अंदर हरियाणा पावर पॉइंट के नाम से आप चैनल को सर्च कर सकते हैं और उसके अंदर आपको चैनल मिल जाएगा। आप सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। तो जो वीडियो आपने प्रीवियस नहीं देखी आप एक बार देख लें, उसके बाद ही हम इस टॉपिक पे आते हैं। तो नंबर सिस्टम की बात करते हैं बेटा। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि नंबर सिस्टम क्या होता है। तो ध्यान से देखना, इसको लिख सकते हैं हम डिजिटल कंप्यूटर आर द मशीन। क्या लिखेंगे? डिजिटल कंप्यूटर आर द मशीन। हमें पता है डिजिटल जो कंप्यूटर है एक मशीन है, ठीक है बेटा, विच जो रिस्पॉन्स देती है वो किस में देती है? नंबर और इंस्ट्रक्शन किस में देती है? डेफिनेशन देखें आप नंबर सिस्टम में, डिजिटल कंप्यूटर आर द मशीन। भाई जो डिजिटल कंप्यूटर है वो क्या है? एक मशीन है। क्लियर है बात? अब जो रिस्पॉन्स देता है आपको, यानी मशीन जो रिस्पॉन्स आपको देती है वो सारे के सारे किस में देती है? वो सारा का सारा डाटा किस में देती है? ऑल डाटा एंड इंस्ट्रक्शन। ठीक है बेटा, ऑल डाटा एंड इंस्ट्रक्शन, यानी सारा का सारा डाटा एंड सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर मशीन किस में समझता है? नंबर सिस्टम में समझता है। इसीलिए हमें नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ही जरूरी है। तो बेटा ध्यान से देखना इसको। सबसे पहले देखो, नंबर सिस्टम से पहले हम एक टॉपिक क्लियर करते हैं कि डाटा क्या होता है। व्हाट इज डाटा? देखो बेटा, डाटा जो है हम क्या कह सकते हैं डाटा के लिए कि डाटा 3 टाइप्स ऑफ डाटा। भाई 3 प्रकार से हम डाटा को यूज करते हैं। क्लियर है? सबसे पहले क्या होता है डाटा के अंदर? सबसे पहले हम यहां पे दे सकते हैं नंबर, यानी कि नंबर में होता है डाटा 1 2 3 दिस। दूसरा हम दे सकते हैं अल्फा। अल्फा मतलब अल्फाबेटिकली नंबर दे सकते हैं। एंड तीसरा जो टाइप्स होता है हमारा डाटा का, हम बोल सकते हैं अल्फा नंबर।
क्या बोलेंगे बेटा? अल्फा नंबर। अल्फा नंबर का मीनिंग क्या बनेगा? जो टैक्स और नंबर दोनों मिक्स होकर आते हैं उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? अल्फा नंबर। तो हमने बताया कि विच रिस्पॉन्स, जो रिस्पॉन्स देती है मशीन वो किस में देती है? नंबर फॉर्मेट में देती है, और डाटा एंड इंस्ट्रक्शन। व्हाट इज डाटा? डाटा क्या है? 3 टाइप्स ऑफ डाटा। डाटा को हम 3 प्रकार से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर भाषा के अंदर जो नंबर फॉर्मेट में, जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3। देन इसके बाद अल्फा के अंदर, अल्फा में क्या बोल सकते हैं? ABC। देन हम थर्ड में क्या बोलेंगे? अल्फा नंबर। अल्फा नंबर में क्या बोलेंगे? जो दोनों का मिक्सअप होगा उसे हम क्या बोलेंगे बेटा? अल्फा नंबर बोलेंगे। बात क्लियर है? एक बार इसको आप नोट करें, फिर हमारे टॉपिक पे आते हैं नंबर सिस्टम पे। ठीक है, इसको कॉपी पेन लें और साथ साथ नोट करते रहें, नोट्स बनाते रहें। आप या तो स्क्रीनशॉट लें या फिर आप लिख सकते हैं। हाँ जी, चलें आगे। गुड। अब हमारे टॉपिक के ऊपर आते हैं। अब जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा बेटा नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम के अंदर जब भी हम कंप्यूटर के अंदर कोई भी डाटा या कोई भी इंस्ट्रक्शन इनपुट करते हैं, इनपुट सप्लाई करते हैं, तो वो सारा का सारा किस में समझता है? नंबर फॉर्मेट में समझता है। तो देखो जी, नंबर सिस्टम जो होते हैं हमारे वो कितने प्रकार के होते हैं? तो सबसे पहले हम बात कर लें, जो नंबर सिस्टम होते हैं हमारे, एक तो बेटा होता है डेसिमल। डेसिमल नंबर सिस्टम। दूसरा हमारे पास होगा बेटा बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, बाइनरी के बाद हम क्या बोल सकते हैं? ऑक्टेगल नंबर सिस्टम। और थर्ड हम बोलेंगे, फोर्थ, हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, तो ये हमारे पास नंबर सिस्टम जो होते हैं वो 4 टाइप्स में कन्वर्ट होते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टेकल नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। क्लियर है बात? आज हम स्टार्ट करेंगे, हमारा सबसे पहला टॉपिक है डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, तो हम डेसिमल नंबर सिस्टम समझते हैं। तो देखो बेटा, डेसिमल नंबर जो सिस्टम होता है हमारा, एक बात समझ लें हम, डेसिमल का जो बेस होगा कितना होगा? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, डेसिमल का बेस होता है बेटा 10 डिजिट। पीछे भी मैंने आपको बताया था कि जो डेसिमल का जो बेस होगा हमारा वो कितना होगा? 10 डिजिट में होगा। कौन सा? 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर है हमारे पास? भाई 10 डिजिट है हमारी जिसका बेस होगा 10 डिजिट का, वो कौन सा है? डेसिमल नंबर सिस्टम, जो 0 से लेकर 9 तक स्टार्ट होता है। अब एक चीज़ बेटा ध्यान रखना है, इसकी जो यूनिट ऑफ मेजर पॉइंट है, यूनिट जो किस में मापी जाती है? यूनिट मापी जाती है इकाई, दहाई और सैकड़े के अंदर। किस में मापी जाती है इसकी यूनिट? इकाई, दहाई, सैकड़ा। आप फॉर एग्जांपल देखते हैं, अब मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे दे रखा है जी 1 2 3 एंड 4। ये हमारे पास एक नंबर सिस्टम दे रखा है। अब इसको हम कैसे डिनोमिनेट कर सकते हैं? इसको हम कैसे डिनोमिनेट कर सकते हैं? तो ये इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। तो हम इकाई के लिए क्या लगा सकते हैं? यहाँ पे 4 है, तो इकाई के लिए हम क्या लगाएंगे? 1, ये इकाई बन गया, प्लस यहाँ पे ये हमारे पास हो गया
दहाई, यानी दहाई का मतलब हो गया 10, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पे लगा दें सैकड़ा, सैकड़े का मतलब क्या हो गया बेटा 100, ठीक है। इसमें हम प्लस कर दें और इसके बाद हम लगा सकते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10 की पावर 3 प्लस ये हमारे पास 2 है 10 की पावर 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय कितना 10 की पावर 1 प्लस 4 की पावर 0। तो इसको क्लियर कर लें, ये हमारे पास 1000 आ गया, प्लस में ये कितना आ गया 200 आ गया, ये प्लस में कितना आ गया, सॉरी प्लस है तो ये प्लस में कितना आ गया 30 आ गया, प्लस में ये 4 आ गया। तो यहाँ पे जोड़ सकते हैं आप, ये हमारे पास कितना बन गया, यहाँ पे ये 200 है 300 सॉरी सैकड़े पे आ गए ना हम यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया जी 1540, ठीक है। अब ये हमारे पास टोटल आ जाता है, इसको बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। अब हमें पता लगा कि डेसिमल की जो यूनिटरी है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, पावर ऑफ पॉइंट 0 से स्टार्ट होती है। तो 0 से लेकर हम कहाँ तक चल रहे हैं, यहाँ तक चल रहे हैं। अब इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी इसका बेस कितना होगा 10 डिजिट का बेस होगा जो 0 से लेकर बेटा 9 तक काम करेगा, ठीक है बेटा। अब इसके अंदर क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट बनता है, डेसिमल नंबर का बेसिक कितना होता है 10 डिजिट का होता है। 10 डिजिट में कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा और 9 तक ये काम करेगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, नोट करें। नेक्स्ट चलते हैं। देखो जी, दूसरा जो हमारे पास होता है अब इसके बाद हम सेकंड नंबर पढ़ेंगे बेटा। सेकंड नंबर हमारे पास क्या होगा, बाइनरी नंबर सिस्टम। क्या होगा, बाइनरी नंबर सिस्टम। एक चीज ध्यान रखना, बाइनरी नंबर सिस्टम का जो बेस होगा वो कितना होगा, बाइनरी नंबर का जो बेस होगा वो हमारा होगा बेटा 2 डिजिट। कितना होगा 2 डिजिट, ठीक है। तो बाइनरी का बेस हमारा कितना होता है 2 डिजिट का होता है। अब अगर ये 2 डिजिट है तो ये कौन सी 2 डिजिट है, तो 0 और 1 क्या है, जो 0 और 1 को डिनोमिनेट करता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। तो बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस कितना हुआ 2 डिजिट हुआ और 0 और 1 का हुआ। अब देखो, ये 0 का अलग रोल है और 1 का अलग रोल है, इसका भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर के अंदर एक इलेक्ट्रिक पावर होती है या फिर इलेक्ट्रिक बटन होता है जिससे कि हम कंप्यूटर को ऑन या स्विच ऑफ या स्विच ऑन कर सकते हैं। बट उस कमांड के ऊपर 0 और 1 का क्या रोल रहेगा ये हमें पता होना चाहिए। देखो बेटा, जब हम कंप्यूटर चलाते हैं तो कंप्यूटर के अंदर जब लाखों इंस्ट्रक्शन हमारी ऑन होती हैं या काफ़ी सारी एप्लीकेशंस जो हैं वो ऑन होती हैं, अब उनको अगर आप बिना क्लोज किए अगर शट डाउन करेंगे तो सिस्टम हमारा क्या है, शट डाउन बेटा नहीं होता। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसके लिए हमें पहले 1 बाय 1 सारी की सारी एप्लीकेशंस को क्लोज करना पड़ता है और उसके बाद ही हम क्या कर सकते हैं, शट डाउन के ऑप्शन पे जा सकते हैं। यानी 1 बाय 1 जैसे ही स्टार्टिंग पॉइंट था वैसे ही क्लोजिंग पॉइंट रहेगा। तो अब जो 0 की क्या कमांड रहेगी, 0 जो काम आता है वो ऑफ की पोजीशन के लिए काम आता है, जिसको हम बोल सकते हैं स्विच ऑफ। यानी स्विच ऑफ की कंडीशंस जो काम करती है वो 0 पे करती है और 1 जो है वो किसके इंस्ट्रक्शंस के लिए काम आता है बेटा, ऑन। और ऑन जो है वो हमारे पास क्या कहेंगे उसको, स्विच ऑन।
ठीक है। तो स्विच ऑन जो होगा वो 1 की इंस्ट्रक्शन पे होगा एंड स्विच ऑफ जो होगा वो हमारा किस पे होगा, 0 की इंस्ट्रक्शन पे होगा। तो ये हमें बड़ा इसमें ध्यान रखने वाली बात है जो हमें इसके अंदर यूज करनी है। यानी 0 का अर्थ क्या हुआ, 0 का अर्थ हुआ हमारे पास ऑफ करना, और 1 का क्या अर्थ हुआ, 1 का अर्थ हुआ हमारे पास ऑन करना। बात क्लियर है। थर्ड पे चलते हैं। देखो जी थर्ड क्या होता है, ऑक्टेकल नंबर सिस्टम। बेटा ऑक्टेकल नंबर सिस्टम का खाली बेस याद रखेंगे हम, 8 डिजिट क्या होता है, ऑक्टेकल नंबर का जो बेस होता है हमारा वो 8 डिजिट का बेस होता है। कैसे स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 एंड 4 एंड 5 एंड 6 और 7। ठीक है बेटा, तो 0 से जो स्टार्ट होगा और 7 तक जो चलेगा, ठीक है, वो टोटल कितने काउंट नंबर डिजिट होंगे, वो 8 डिजिट पे होंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं ऑक्टेकल नंबर सिस्टम। तो ऑक्टेकल नंबर सिस्टम का बेस कितना हुआ, 8 डिजिट का हुआ, और 8 डिजिट कहाँ से स्टार्ट हो रही है हमारी, 0 से स्टार्ट हो रही है और 7 तक हमारी एक ऑक्टेकल नंबर सिस्टम का बेस चल रहा है। तो इसमें याद रखेंगे आप, ऑक्टेकल नंबर सिस्टम का बेस कितना हुआ, 8 डिजिट का। ठीक है, तो नोट करें एक बार। हाँ जी चलें आगे, गुड। अब इसके बाद हम फोर्थ में हमारे पास क्या था बेटा, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो बेटा फोर्थ में जो हमारे पास था उसको बोलते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। बेटा एक चीज ध्यान रखना, इसका जो बेस होगा वो होता है हमारा 16 डिजिट का। ठीक है, कितना होता है, 16 डिजिट होता है। 16 डिजिट का मतलब क्या है, 0 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 एंड 4 5 6 7 8 एंड 9। देखो जी 0 से लेकर 9 तक जो चला है, 0 से लेकर जो 9 तक चला है वो हमारे पास 10 डिजिट। अब इसके बाद कंप्यूटर कहता है कि भाई 0 से 9 तक ही कीबोर्ड बनाकर देते हैं। अब उससे आगे तो एक ही बटन को आप बार बार प्रेस करेंगे, यानी 1 को आप 2 बार प्रेस करेंगे तो 11 बन जाएगा। यानी कि 11 के लिए उन्होंने कोई स्पेसिफिक बटन नहीं बनाया, उसी बटन को बार बार यूज करने से संख्या बढ़ जाती है। अब कंप्यूटर कहता है कि जो डेसिमल नंबर है वो 0 से 9 तक ही है। अब इसके बाद अगर हमें लेना है तो हम उसको किस में बनाएंगे, उसमें अल्फ़ाबेट बनाएंगे। अब अल्फ़ाबेट के लिए B C D E एंड F। अब ये हमारे पास टोटल कितने हुए, 16 डिजिट हुए। ठीक है, अब अल्फ़ाबेट में कन्वर्ट करने का एक रीज़न यही था कि अगर हम यहाँ पे 11 लिख देते तो 11 लिखने का मतलब क्या है कि कंप्यूटर इसको अलग अलग मान रहा है, यानी 1 और 1 कंप्यूटर उसको 1 और 1 की संख्या में समझ रहा है, बट हम अपने अकॉर्डिंग उसको 11 मान रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए समझने की स्थिति को देखते हुए हमने इसको 11 नहीं लिखा, अब हम इसको अल्फ़ाबेट में लिखना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि सिंगल डिजिट पे ही काम करता है। तो हम बोल सकते हैं कि 1 किसके कंपेयर में काम करता है, 11, एंड B का मीनिंग क्या बनेगा, 12, एंड C का मीनिंग क्या बनेगा, 13, एंड D का मीनिंग क्या बनेगा, 14 एंड 15, और यहाँ पे दिखाओ जी आप। ठीक है, तो यहाँ पे सॉरी F नहीं, E तक हमारे पास चलेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या चलेगा, सॉरी, तो ये हमारे पास F है, यानी F तक हम काम करेंगे।
ये हमारे पास क्या है, ए से 11, बी, सी एंड डी, ई एंड एफ। तो यहाँ पे एफ हम यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको डिनोमिनेट करते हैं। तो डिनोमिनेट करने के लिए हम यहाँ पे लगाएंगे, एक बार रफ कर देते हैं बेटा। देखो ए का मीनिंग क्या बनेगा, इक्वल टू 10, ठीक है। तो यहाँ पे 10 ले सकते हैं। बी का मीनिंग क्या बनेगा हमारे पास 11, एंड यहाँ पर ले सकते हैं सी 12 एंड डी 13 एंड 14 एंड 15, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको लेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हमारे पास 16 डिजिट के अंदर काउंट हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको किस में ले सकते हैं, 16 के अंदर कवर कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ से हम इसको 16 डिजिट के अकॉर्डिंग मानेंगे। तो 16 डिजिट में आपका कुछ इस तरीके से ये काम करके देगा, ठीक है। तो ये याद रखने वाली बात है। तो जो रिप्रेजेंट करेगा हेक्साडेसिमल वो किसको करेगा, 16 डिजिट को करेगा। तो 16 डिजिट हमारी 0 से लेकर F तक काम करेगी, हो जाएगा। तो इसको एक बार नोट करें। अब बात करते हैं कि क्वेश्चंस इसमें से कैसे कैसे मिलकर आते हैं। देखो एक दो क्वेश्चंस आपको करवाता हूं और उससे रिलेटेड आप समझ जाएंगे कि हम कैसे क्वेश्चंस इसके सोल्व करते हैं। देखो बेटा सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा, अब एक दे दिया मैंने क्वेश्चंस है कि बाइनरी टू डेसिमल हमें किस में कन्वर्ट करना है, हमें बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो बाइनरी टू डेसिमल में हमने कन्वर्ट करना है। यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया 11101, ये बाइनरी है जिसका बेस 2 है और हमें किसके अकॉर्डिंग लेना है, हमें लेना है डेसिमल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हमें किसके अकॉर्डिंग लेना है बेटा, डेसिमल के अकॉर्डिंग लेना है। तो ये क्वेश्चन हमें निकालना है। इसमें कैसे निकालेंगे, देखो डेसिमल का हमें बेस पता लग गया 10 का होता है, जो 0 से लेकर 9 तक काम करेगा। इसके बाद हम यहाँ पर देखें तो ये बाइनरी नंबर सिस्टम है, बाइनरी का हमें पता लग गया। तो बाइनरी हम किससे निकाल सकते हैं, बाइनरी का बेस 2 होता है जो 0 और 1 के अकॉर्डिंग हाईलाइट होगा। अब इसको डेसिमल में चेंज कर दें। तो डेसिमल में चेंज कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर लिखा मैंने 1 1 एंड 1 0 एंड 1। मैंने बताया था कि जो भी संख्या आपकी डेसिमल के बाइनरी की आएगी और उसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आप लेफ्ट टू राइट से लेंगे, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 ऐसे, यानी यूनिट ऑफ मेजरमेंट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी आपकी, वो आपकी डेसिमल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं। अब देखो अब बाइनरी का बेस कितना होता है, 2 का होता है और यहाँ पे डेसिमल का कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है। तो 2 की पावर 0 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर भी 2 की पावर 1 लिख सकते हैं, इसकी पावर 2 लिख सकते हैं और 2 की पावर हम क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं और 2 की पावर हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, अब देखो अब इसको क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, सही है। मतलब क्या करेंगे हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा, 2 की पावर 4, ठीक है। इसको जोड़ दें इसके साथ, यहाँ पर लिख सकते हैं 2 की पावर 3 प्लस में 2 की पावर 2 एंड प्लस में 0, क्योंकि आपका पावर चाहे कुछ भी हो बेस 0 है तो 0 ही आएगा और यहाँ पे बेस 1 है, पावर 0 है तो क्या आएगा बेटा, 1 आएगा। अब 2 की पावर 4 लगा सकते हैं। तो 2 की पावर 4 लगाएंगे तो क्या आ गया बेटा, 16 आ गया हमारे पास। तो 2 की पावर 4 में 16 आ जाएगा। यहाँ के पे लगा सकते हैं आप 2 की पावर 3 लगाएंगे तो 2 की पावर 3 में क्या आएगा,
8 लगा सकते हैं, तो 2 की पावर 3 में हमारे पास क्या आ जाएगा, तो 2 की पावर 3 के अंदर हम 8 को लगा सकते हैं और यहाँ पे 2 की पावर 2, यहाँ पर 4 लगा सकते हैं और प्लस में 1, तो यहाँ पे आप जोड़ सकते हैं, तो यहाँ पे जोड़ सकते हैं, तो 16 और 8 20 और 8 28 और 1 29, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये बेटा आ गया डेसिमल। ठीक है, तो ये हमारे पास एक डेसिमल नंबर सिस्टम आया। एक तो तरीका है बेटा ये वाला, अगर आपको अच्छा लगे तो हम यहाँ से ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ये आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका कि हमने इसकी एक वैल्यू ली, इसको इसके साथ पावर में कनेक्ट किया, ठीक है, और इसको अगले के साथ जोड़ दिया, तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक डेसिमल नंबर आ गया। अब इसी को ही एक अल्टरनेट मेथड के साथ भी निकाल सकते हैं। देखो इसी को निकालने का मतलब बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करने का भी एक क्या है, अल्टरनेट मेथड है। कैसे लगाएंगे अल्टरनेट मेथड को, देखें बेटा, कहां से नंबरिंग स्टार्ट हो रही है हमारी, 1 से हो रही है, 1 से नंबर स्टार्ट हो रहे हैं ना, तो क्या करें, नंबर अगर हमारे 1 से स्टार्ट हो रहे हैं तो यहां पर लिखेंगे हम, देखो 1 से नंबर स्टार्ट हो रहे हैं, पहले मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। बात क्लियर है, 1 हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, बाइनरी का क्या है, बेस 2 है, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 एकम 2 प्लस अगले वाला को जोड़ना है, तो इसके बाद क्या है, 1 है 3, फिर से मल्टीप्लाई 2 के साथ, 3 दूनी 6 प्लस 2 हमने जोड़ दिया, यानी एक ये वाला और एक ये वाला, तो तीसरा 1 जोड़ दें, कितना आ गया 7, मल्टीप्लाई बाय 2, 7 दूनी 14, इसके बाद प्लस 0 कुछ नहीं है 14, मल्टीप्लाई बाय 2, 14 दूनी 28 और प्लस लास्ट एक बच गया, एक जोड़ दे, कितना आ गया 29 आ गया। ये देखो एक ये अल्टरनेट मेथड है। आप इस तरीके से अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, कुछ नहीं करना, बाइनरी हमारे दे रखा है, डेसिमल में चेंज करना है तो बाइनरी का कॉन्सेप्ट लेकर चलेंगे। तो यानी कि हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पहले 1 था, हमने 1 लिखा, बाइनरी का 2 है, मल्टीप्लाई 2 से किया, 2 आ गया, अगला जोड़ते जाओ, हमने बताया था इसमें भी नेक्स्ट जोड़ना पड़ेगा, तो नेक्स्ट 1 है तो 1 जोड़ दिया, 3 आ गया, फिर 2 के साथ रिपीट कर दिया, तो 3 दूनी 6, आगे गए 1 जोड़ दिया, फिर कितना आ गया 7 आ गया, फिर अगला 2 के साथ मल्टीप्लाई 14 आ गया, 0 है, 14 दूनी 28 और 1 जोड़ दिया 29, यानी इससे निकालेंगे तो भी 29 है और इससे निकालेंगे तो भी 29 है। इन दोनों मेथड के साथ आप लगा सकते हैं बाइनरी को डेसिमल में, बाइनरी को डेसिमल के अंदर। तो इसको एक बार नोट कर लें। हाँ जी, चलें अब आगे। गुड, अल्टरनेट मेथड आया समझ में आपको। अब इसी क्वेश्चन को करते हैं, अब ये ले लेते हैं, अभी अल्टरनेट मेथड है हमारे पास, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, उल्टा कर लेते हैं। अब हमें पता लग गया कि इसकी वैल्यू कितनी आई है, 29 आई है। अब मैं ये लिख दूं आपको कि भाई 29 है हमारे पास, यानी हमने 29 का मतलब ये डेसिमल नंबर दे रखा है और हमें किस में चेंज करना है, इसको करना है जी बाइनरी के अंदर। अब डेसिमल को बाइनरी में चेंज करना है, यानी उल्टा हो गया ना, पहले क्या किया था, बाइनरी को डेसिमल में चेंज किया था तो वैल्यू आई थी 29। अब हम करेंगे डेसिमल को बाइनरी के अंदर, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं ऐसे, अगर बाइनरी से जो डेसिमल की वैल्यू आई है और उसी वैल्यू को लेकर अगर आप दोबारा से बाइनरी बना रहे हैं तो दोनों इक्वल आनी चाहिए। अगर इक्वल आ जाती है तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है और आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। अब हमारे पास जो 29 दे रखा है, 29 क्या है, 29 बेटा एक डेसिमल नंबर सिस्टम दे रखा है, तो इसका एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम लेंगे यहाँ पे क्या निकालना है, बाइनरी, तो बाइनरी निकालना है तो बाइनरी का बेस लेकर चलें, ठीक है। तो बाइनरी का बेस कितना है 2, 2 एकम 2 और 2 चौके 8, कितना बच गया, 1 बच गया बेटा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा, यहाँ पर ले लें तो 2 से करेंगे आप, 7 दूनी 14, कितना बच गया, 0 बच गया, पूरा गया। फिर से ले लें 2 की पावर, ठीक है, तो 2 3 6, कितना बच गया 1। फिर से ले लें 2 एकम 2
कितना बच गया, 2 एकम 2, कितना बच गया, यहाँ पर 1 बच गया, और यहाँ पर लें तो 2 एकम 2, कितना बच गया, 0 बच गया। सॉरी, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे 2 लिया तो 2 एकम 2, ठीक है। तो यहाँ पर 2 एकम 2 एक एलसीएम हमारे पास है। अब कैसे करें इसको, आप अब ऐसे करो, 1 बच गया ना, अब ऐसे कर लो 1 and 1 0 1, तो ये आ गई ना वैल्यू 11101। अब ये जो वैल्यू आई है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भाई डेसिमल नंबर सिस्टम। क्या बोलेंगे, डेसिमल नंबर सिस्टम। क्लियर है बात, कर लेंगे, नोट करें एक बार इसको बेटा। एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूं आपको ऐसा ही, आपको फिर क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। हाँ जी चलें, गुड। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे दिया बेटा, एक वैल्यू दे दी 10, 10 लग गया, इसका मतलब क्या है, डेसिमल नंबर सिस्टम है। अब हमें क्या करना है, इसको बाइनरी में चेंज करना है। किस में चेंज करना है, बाइनरी में इसको चेंज करना है। तो कैसे करें, तो देखें भाई, एलसीएम ले लें, 2 बाइनरी 2 है तो 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 10, 2 पंजे 10, यानी क्या हो गया 0, ठीक है। तो ये हमारे पास 0 बच गया। फिर से ले लें, 12 दूनी 24, 1 बच गया, 2 छिके 12, 0, 2 तिया 6, फिर से 0, 2 यहाँ पर 3 बच गया हमारे पास। तो यहाँ पर लें आप 2 एकम 2, क्या बच गया, ये बच गया, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया, क्लियर है बात। अब ये हमारे पास आ गया। अब जहाँ पर 1 आ जाएगा वहीं छोड़ देंगे, क्या लिख सकते हैं, 1 1 1 0 0 1 एंड 0, ठीक है। तो ये हमारे पास ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा यहाँ पर। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 1 1 0 एंड 0 1 0। अब ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब ये जो वैल्यू आई है, अब ये जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो कौन सी वैल्यू आएगी, वो ये वैल्यू आएगी बेटा, ठीक है। ये वाली वैल्यू है जिसको हम क्या बोलते हैं, बाइनरी। तो अब ये बाइनरी की वैल्यू हमारी आ चुकी है। बात क्लियर है। अब इसको हम करते हैं बेटा किसके साथ, अल्टरनेट मेथड के साथ। देखो अब अल्टरनेट मेथड का यूज करते हैं। यहाँ से 1 है, हमने क्या लिया, 1 लिया, मल्टीप्लाई 2 के साथ कर दें, क्योंकि बाइनरी हमारी सीरीज चल रही है, बाइनरी से डेसिमल निकालना है हमें, दोबारा से 50 लेकर आना है। तो अब हम क्या करेंगे, 2 के साथ करेंगे, तो 2 एकम 2 प्लस एक और जोड़ दें लास्ट में। यहाँ पर हमने क्या किया, एक और जोड़ दिया। तो एक और जोड़ने के बाद अब एक और जोड़ दिया यहाँ पर, प्लस एक और जोड़ दिया ना, एक और जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, देखो यहाँ पर अगर हम एक और जोड़ते हैं तो क्या बन गया, 3 बन गया, मल्टीप्लाई बाय 2, 3 दूनी 6, ठीक है। और प्लस में यहाँ पर 0, ये 6, और प्लस में 2, 6 दूनी 12, सॉरी मल्टीप्लाई, फिर से प्लस 0, और इसके बाद हम यहाँ पर लेते हैं तो कितना बच गया, 12 मल्टीप्लाई बाय 2, कितना बच गया, 12 दूनी 24, ठीक है।
और प्लस में 1, तो 1 और कितना हो गया 25 मल्टीप्लाई बाय 2, 25 दूनी 50 प्लस 0, इसका मतलब 50। दैट्स ऑल। आया समझ में? अल्टरनेट मेथड, भाई ये हमारे पास अल्टरनेट मेथड है। हमने इस मेथड को कुछ इस तरीके से सीक्वेंस में लगाया कि ये भी 50 आ गया और ये भी 50 आ गया। फिर से रिपीट करें, 1 से यहाँ से स्टार्ट किया, 1 स्टार्ट करने के बाद बाइनरी 2 है तो 2 ले लिया हमने, इसको 2 जो ये दोनों जोड़ दिए, मल्टीप्लाई करेंगे 2 एकम 2, नेक्स्ट से 1 जोड़ेंगे 3 बन गया, 3 दूनी 6, फिर 0, फिर 0 6, फिर 3 6 दूनी 12, फिर 0 12 दूनी 24, फिर 1 है जोड़ देंगे 50, फिर 0 तो 2 50। अब हमने इस तरीके से हमने सीख लिया कि हम यहाँ पे 50 निकाल सकते हैं। कई बच्चे अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो 50 हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो वो तरीका कैसा रहेगा, देखें भाई, यहाँ पे लिखा हमने 1 1 0 0 1 0, तो हम क्या करेंगे, इकाई दहाई सैकड़े के अनुसार लेंगे, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। हमने यहाँ पे 2 लिया, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 एंड 2 की पावर 3 एंड 2 की पावर 4 एंड 2 की पावर 5। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया, 2 की पावर 5 लिया, 2 की पावर 5 लिया, इसके साथ मल्टीप्लाई, तो 2 की पावर 5 कितना हो जाएगा 32, तो 32 में हम यहाँ पे 4 लेंगे, तो 32 प्लस 4 16, ठीक है, प्लस में 0 प्लस 0 प्लस में कितना, तो यहाँ पर 2 की पावर, अगर हम यहाँ पर 1 लेते हैं तो 2 की पावर 1 है, तो 2 एकम 2 जोड़ दें, ठीक है, तो यहाँ पर 32 34, ठीक है, और 34 में अगर 16 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 50 आ जाएगा। बात क्लियर है? यानी आज हम क्या सीखा हमने आज के टॉपिक में? आज के टॉपिक में हमने सीखा बाइनरी टू डेसिमल हमें हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास नंबर सिस्टम की शुरुआत थी। हमने 4 नंबर सिस्टम हमने स्टार्टिंग में सीखे हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम, जिसका बेस हमारा क्या होता है बेटा, जिसका बेस हमारा 10 डिजिट होता है, जो 0 से लेकर 9 तक काम करता है। इसके बाद बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस बेटा 2 का होता है। इसके बाद हमने ऑक्टेकल नंबर को देखा, ऑक्टेकल नंबर का बेस कितना होगा, 8 डिजिट का होगा, जो 0 से लेकर बेटा 7 तक काम करेगा। और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस कितना होगा, 16 डिजिट का होगा, जो 0 से लेकर F तक काम करेगा। इसके बाद हमने टॉपिक किया कि डेसिमल को बाइनरी में कैसे चेंज करेंगे और बाइनरी को डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे। तो आज के टॉपिक में हमने डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्ट करना सीखा। आने वाली वीडियो के अंदर इस टॉपिक को हम आगे लेकर जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करवाएं चैनल को, ताकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे उतना मोटिवेशन मेरे को भी मिलेगा। मैं आपके सामने अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आऊँगा, अच्छे कंप्यूटर के कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊँगा, ताकि जब भी आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम्स में आप बैठते हैं, चाहे कंप्यूटर 5 नंबर का फेस हो चाहे 10 नंबर का फेस हो, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम्स में एक नंबर की फाइट होती है बेटा। 10 नंबर आप लाइटली मत लेकर चलें, काफ़ी आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित रहेगा। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।